नमस्कार, जोहार। खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। लगभग 1.5 माह बाद 3 जून से झारखंड में लॉकडाउन खत्म होने वाला है। 3 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत झारखंड में हो सकती है। एक बड़ी खबर आपको हम बता दूं कि झारखंड में 3 जून से लॉकडाउन खत्म होने वाला है और अनलॉक 1 की शुरुआत हो सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों से सुझाव मांगे हैं कि किस तरह का अनलॉक 1 होना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि साथियों, कैसा होना चाहिए अनलॉक 1। साथियों ने लिखा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग को एवं कोरोना वॉरियर्स के अथक मेहनत से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। पिछले दिनों से नए संक्रमित 500 से 800 के बीच मिल रहे हैं। वहीं संक्रमण दर 1.5% रहा है। कुल संक्रमित आज के डेट में 9,906 है। आगे उन्होंने लिखा है कि जहां आपके सहयोग से हम जीवन बचाने में सफल हुए, अब हमारा पूरा ध्यान जीविका पर है। इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसा और कैसे होना चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। इनके ट्वीट करने के महज 2 घंटे के भीतर ही लगभग 2500 से अधिक सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके थे। इनमें से कई लोगों ने सुझाव दिया कि अनलॉक में घर से बाहर निकलने की अनुमति उन्हीं को दिया जाए जिन्होंने टीका ले लिया है। इसे मान लिया जाए तो निश्चित रूप से टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कई लोगों ने ऑड इवन सिद्धांत से दुकानों को खोलने की अनुमति देने का सुझाव दिया है, तो कुछ लोगों ने इसी आधार पर रोस्टर सिस्टम लागू करके दुकान खोलने की बात कही है। अधिसंख्य लोगों आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कहा है। वहीं राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं कि बच्चों के लिए संभावित खतरे को देखते हुए दुकानों को और जीवन पद्धति से खोला जाए। दर्जनों लोगों ने ई पास व्यवस्था को खत्म करने का आग्रह भी किया है। शुभांगी कहती है कि अब ई पास की व्यवस्था पूरे राज्य में खत्म होनी चाहिए। प्रियंका का मानना है कि पहले 1 सप्ताह रोज कमाने खाने वाले को प्राथमिकता के साथ दुकान पूरे दिन खोलने की अनुमति दी जाए, इसके बाद बड़ी दुकानों को। कुछ लोगों ने शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया है। राकेश कुमार लिखते हैं कि अनलॉक के बाद भी आप हफ्ते में 2-2 बार करके लगातार 1 महीने तक सभी बूथ को वैक्सीनेशन के रूप में बदल दें तो कुछ ही महीनों में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा और हमारा झारखंड राज्य सबसे आगे रहेगा। किसले ने लिखा है कि नाइट कर्फ्यू लगे रहने देना चाहिए। रेस्टोरेंट में एक बार में 20 लोगों को बैठाकर खाने की अनुमति दी जाए या नहीं तो ऑनलाइन कार्य करने की अनुमति दी जाए। इंटर स्टेट आने वाली गाड़ियों को ई पास अनिवार्य हो, ये भी विश्वकर्मा लिखते हैं कि सर, अनलॉक को धीरे धीरे सेक्टर वाइज खोलें। फर्स्ट फेज में कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज, निर्माण संबंधी के गतिविधि, सभी तरह के दुकानें को खोलने की अनुमति दें। वहीं दूसरे फेज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्लर, सैलून, होटल आदि खोलें। और तीसरा फेज में जिम, पार्क, सिनेमा हॉल इत्यादि को खोला जाए। ज्योतिष सिंह लिखते हैं कि गरीब को छोड़िए, यहाँ हम मिडिल क्लास की हालत ख़राब हो चुकी है। सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक हर प्रकार के दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। वहीं दिनेश साहू लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य के हजारों हजार छोटे छोटे निजी विद्यालय के शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। आपसे विनम्र आग्रह होगा कि इनकी सहायता के लिए आगे आएँ और कोई राहत पैकेज की घोषणा करें। साथ ही आपके द्वारा पूछे गए सुझाव के संबंध में कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो सके, इसकी पहल होनी चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हजारों लोगों ने अनलॉक 1 के बारे में सुझाव मुख्यमंत्री को भेजा है। उम्मीद है कि 3 जून से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अनलॉक 1 की घोषणा, एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। धन्यवाद।